एयर इंडिया के क्रैश में एक लेटेस्ट अपडेट आया है और ये अपडेट है फेडरल एविएशन अथॉरिटी यानी एफएए का। एफएए वो बॉडी है जो अमेरिकन गवर्नमेंट की एक बॉडी है और जो एविएशन कंट्रोल है यूएस भर में वो एफएए के हाथ में होता है। एफएए ने कहा है कि अहमदाबाद के केस में वी कैन से विद हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इट डजंट अपीयर टू बी अ मैकेनिकल इशू विद द बोइंग फ्यूल कंट्रोल यूनिट। यानी कि एफएए ने ये बात क्लियरली बोल दी है कि अब तो उसको भाई पूरा यकीन है कि जो बोइंग का विमान था जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ उसमें कोई खोट नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एफएए ने फर्दर ये भी कहा है कि अब उनको ये लगने लगा है कि ये जो एरर था ये कोई गलती से नहीं हुआ है, ये जानबूझ के पायलट्स ने किया है। यानी कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा था, साजिश रची जा रही थी भारतीय दो पायलटों के खिलाफ, वो अपने चरम पे पहुंच चुकी है। एफएए ने भी ये बात बोल दी, यानी यूएस गवर्नमेंट ने भी ये बात बोलनी शुरू कर दी है। मीडिया ने तो नाम लेकर के कैप्टन सुमित सबरवाल को कहा है कि इन्होंने ही फ्यूल स्विच ऑफ किया था। आयाम यहां तक है, मतलब कि अब कैप्टन सुमित सबरवाल पर पूरी की पूरी अमेरिकन इंडस्ट्री को बचाने वाली मीडिया और एफएए दोनों ही उनके पीछे पड़ चुके हैं। इस पूरे माजरे में जो भारतीय अथॉरिटीज हैं उनका कहना यह है कि भाई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, ये प्राथमिक फाइंडिंग्स हैं, हमने किसी को दोषी नहीं कहा है और किसी को दोषी ठहराने से हमें नहीं करना चाहिए ऐसा, और पेशेंस रखना चाहिए। अंग्रेजी में एक वाक्य होता है जिसे कहते हैं वॉक द टॉक, यानी कि जो आप बोलते हैं उस पर आपको चलना भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। और यही कुछ हो रहा है यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ। प्राथमिक रिपोर्ट आए हुए अब 2 हफ्ते से लगभग हो चुके हैं। चारों ओर विदेशी मीडिया, विदेशी इंडस्ट्री के हिमायती सब लोग मिल करके एक ऐसे पायलट के पीछे पड़ चुके हैं जो अपने आप को डिफेंड करने के लिए तो जीवित नहीं है, जो डिफेंड कर सकता है उसके पिता सिर्फ वही हैं, वो 90 साल से ऊपर के हैं। और ये जो पूरा दोषारोपण की आग लगी है वो इसलिए लगी है क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट में जो डेटा है वो इनकम्प्लीट है, इनकंक्लूसिव है और अनक्लियर है। पायलट 1 सेज टू पायलट 2 ऐसी बातें आ रही है, कौन पायलट 1 कौन पायलट 2 पता नहीं। आप ये सोचिए कि सिर्फ 3 वाक्य हैं जो पूरी रिपोर्ट में है पायलट्स के बीच में। पहला ये कि क्या तुमने फ्यूल स्विच ऑफ किया, किसने किससे कहा पता नहीं। दूसरे पायलट ने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, और उसके बाद तीसरा वाक्य आता है मेडे मेडे मेडे। बस फ्यूल स्विच ऑफ होने की घटना के डिटेक्ट होने से लेकर के मेडे कॉल के बीच में 15 से 25 सेकंड लग गए। इस पूरे ड्यूरेशन में क्या क्या कॉन्वर्सेशन हुए हमें नहीं पता, हमें नहीं बताया गया। इस पूरे ड्यूरेशन में फ्लाइट रिकॉर्ड जो होंगे, उसके एल्टीट्यूड, स्पीड, उसके इंजन की स्थिति, वो सब क्या थी, सेकंड बाय सेकंड डेटा है, हमारे पास नहीं है। क्यों छुपाया जा रहा है ये सब डेटा, क्या कारण है इसका? क्योंकि जितना ही हम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उतना ही सुमित सबरवाल के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, ये आसान बनता जा रहा है। भारतीय जांच एजेंसी को जल्द से जल्द ये सारे तथ्य सामने निकालने हैं, लेकिन अगर हम ये डेटा बाहर नहीं करेंगे और छुपा के रखेंगे, उतना ही हम रूम दे रहे हैं, उतना ही स्पेस दे रहे हैं हम, और उतना ही समय दे रहे हैं हम कि हम सुमित सबरवाल के ऊपर इतनी ज्यादा कालिक पोत देंगे ये मीडिया वाले, विदेशी मीडिया वाले और विदेशी एक्सपर्ट्स, कि जब तक हम सच को बाहर निकाल पाएंगे, बता पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कभी सोचना होगा हमें कि वो जो 90 साल के पिता हैं जिनका बेटा खो गया, कैसा लगता होगा उनको कि अब सारी दुनिया की मीडिया मिलकर के ये कह रही है कि उनका बेटा सिर्फ खत्म नहीं हुआ, उनका बेटा एक हत्यारा बन गया। मुझे नहीं पता कि सच क्या है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन सच उस 40 सेकंड की वॉइस क्लिप में कैद है। सच उस 40 सेकंड के जो फ्लाइट रिकॉर्डिंग के डेटा होगा उसमें कैद है, और वो एग्जिस्ट करता है। उस सच को दबा करके रखने का कोई औचित्य नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि अगर सच सामने नहीं आता तो झूठ आधी दुनिया घूम चुका होता है।